व्यक्ति के बाण मारे बाबा भीष्म ने। कहूं पे तो अर्जुन डांटे, कहूं पे हाथी, कहूं पे रथ रोए। अब भगवान कन्हैया अकेले दिखाई दे और जैसी भगवान अकेले दिखे और एकदम बाबा भीष्म ने भगवान के ऊपर जो तीर खींच के तानो है, एकदम भगवान कन्हैया सब सुध भाव का है। अरे सब सुध भूलो करुण चढ़ैया। तीर साधो भगवान कन्हैया के ऊपर, न तो अर्जुन दिखाई दे रहे है, अब रथ तो कौन पे डरो है, अर्जुन कौन पे डरो है, अकेले भगवान जी के। सब सुधि भूलो है करुण चढ़ैया, टाइटन पकड़ो है रथ को पैया। बोलियो लाल भाई लाल की। भीष्म ने बाबा भीष्म ने तीर साधो भगवान अकेले दिखाई दे। भगवान ने बचवे के लिए रथ को पहिया तो बे उंगली में फंसा लो, भाई को चक्कर बना लो। भीष्म ने की मारो मारो चाहे तुम्हें चाह रहो, पर ध्यान करो कृष्ण प्रतिज्ञा तुम्हारी टूट गई है। तुमने जो प्रतिज्ञा करी कि हथियार हाथ में ना पकड़ूंगा तो हथियार हाथ में तुम्हें पकड़ लो। इतनी देर में अर्जुन होते क्या, अर्जुन ने आए कि भगवान के पांच हुए, प्रभु जी क्या कर रहे हो, अब तो मैं जीवित हूं, अब तुम हथियार मत पकड़ो, वो जीवित। ध्यान रखना। तो आज बेबेती के बाण मारे बाबा भीष्म ने। बाबा भीष्म जब अर्जुन ने द्वारा रथ तैयार करके लाए, बस शिखंडी नाम के वीर अर्जुन आगे रख के लाए हुए। बाबा भीष्म ने शिखंडी नाम के वीर को देखते ही हथियार रख दिए। आज अर्जुन ने बेबेती के बाण मारे के बिल्कुल काया छलनी कर दी। बाबा भीष्म को बाणों की सैया पे लटा दिया है। बाबा भीष्म बाणों की सैया पे लेटे। अब युद्ध में बाबा भीष्म जब मारे गए, कौरवों की तरफ सभा लगवाई दुर्योधन ने कि कल को सेनापति कौन बन के जावे हो। गंगा पुत्र भीष्म जो इच्छा मृत्यु के वरदान ये बेना जीवित रहे। द्रोणाचार्य ध्यान रखना, द्रोणाचार्य जो सेनापति बने बाबा भीष्म के बाद में, द्रोणाचार्य को बैठे हुए पे शीश काटो धृष्टद्युम्न। और ये धृष्टद्युम्न था कौन, ये पूर्व जन्म में एकलव्य था। ध्यान रखियो, कथा तो बहुत सुनी होंगी आपके गांव में, बहुत से कथावाचक आए होंगे। अगर मन लगा करके सुनोगे तो याद करोगे कोई कथावाचक आया है। तुम्हारे गांव की इच्छा बहुत थी मेरी, उन्हें पूछ लियो। रोहित नाम के लड़का है, उन्हें पूछ लियो 2 कथाएं, वो दोनों कथा कैंसिल करिए। 2 तारीख की पूछियो, उन्हें रिकॉर्डिंग मिली है उनके पास में। आपके गांव के पास में सुखाबाद में सुजावलपुर है और एक कोतकपुर गांव है एरई के जोरे। तो कथा उस तरीका से सुनना जैसे कि पानी में रहने वाला कछुआ बाहर के आहट को पा करके अंगों को अपने शरीर के अंदर सिकोड़ लेता है। तो ये धृष्टद्युम्न ने बैठे भाई द्रोणाचार्य का शीश काटा है। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, दे मुसीबत में जो धोखो इन बंदे की प्रीत का है, और सोवत छत्री को शीश काट ले ऐसी रण में जीत का है। ये धृष्टद्युम्न जो पूर्व जन्म में एकलव्य था, और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में विद्या सीखने के लिए आया था। पढ़ने वाले नौजवान बच्चे भी बैठे, एकलव्य का पाठ भी आता था पढ़ाई में। तो एकलव्य क्योंकि नीची कास्ट से आता था,
तो द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडव ने विद्या सिखाते थे तो एकलव्य जब पहुंचा था विद्या सीखने के लिए तो द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था विद्या सिखाने से। तो ध्यान रखना, वो एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बना करके जंगल में, उसी जंगल में और विद्या सीखता था। उन्हें द्रोणाचार्य जी ने जिन्हें मने करते विद्या सिखाए हुए थे, मध्य की मूर्ति बना के और जंगल में चौतरिया छील के बनाए थे बिल्कुल, और बापे मूर्ति रख ली मध्य की, और उनकी मूर्ति के सामने तीर चलाता था। और जहाँ कहीं पे गलती हो जाती थी तो गुरुजी की मूर्ति के सामने अपने हाथ से तमाचा मारता कि गुरुजी अब की गलती है गई है, द्वारा फिर चलाऊंगा। अभ्यास करता था उन्हीं द्रोणाचार्य के नाम पे। तो एक दिन की बात है, जब द्रोणाचार्य जी विद्या सिखा रहे थे कौरव और पांडव ने, तो एक कुत्ता आ रहा है भौंकता हुआ। वो कुत्ता आए के जोर जोर से चिल्लाने लगा है, बेगन डाल रहा था। द्रोणाचार्य जी पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो द्रोणाचार्य जी ने कही, जितने बार कौरव और पांडव बैठे, क्या सुनो, जब कुत्ता में तीर लगे हुआ कहूं छिदे हुआ तो नहीं, और जो भौंकरो का जेव बन रहे जावे, ऐसा काम करो। जो इतनी बात सुनी, सवर्ण की आवाज बंद। अब कोई जान तो तभी तो चला रहे। जब कुत्ता भौंकता हुआ वह बेटा की तरफ गया है, एकलव्य भाई जंगल में विद्या सीखता था। तो जैसे कुत्ता भौंक रहा था, वह एकलव्य ने कर्म कौन सा करो है कैसे? अरे नहीं बेटा ने देर लगाई, अपने लिए गुरु मनाई। अपने लिए गुरु मनाई, बेटा ने तीनों बार चलाई। गुरु को ध्यान करो बेटा ने, पल भर की नहीं देर लगाई। मंदिर ऊपर की छोड़ दयो है, लाख नो दे तक बार बनाई। ध्यान रखना, जैसे कुत्ता बा एकलव्य के पास हम पहुंचो, एकलव्य ने गुरुजी को ध्यान करके जैसे एक तीर छोड़ो, ताब में लाख तीर बनाए थे, एक ही तीर थे। और जैसे कुत्ता ने मुंह फाड़ो भौंकवे के लिए, वे तीर एक संग जाके कुत्ता के मुंह में घुस गए। और जैसे कुत्ता के मुंह में तीर गए, अब आवाज बंद। और जैसे कुत्ता तीर लेके मुंह में, और द्रोणाचार्य जी के जोरे पहुंचो। द्रोणाचार्य जी ने पूछी, जी बताओ जब कुत्ता में तीर किन्ने मारे? जे बच्चन ने बैठा दो। यज्ञपति परिचर महाराज, तुम्हारा काम यही है, इन बच्चन ने बैठा हो। ये रेजगार याद कर रही है, ध्यान रखना। अब जैसे ही वह बेटा के कुत्ता के तीर लगे देखे, द्रोणाचार्य जी ने पूछी, जी बताओ जब कुत्ता में तीर किन्ने मारे? अब कौन मारे हो तभी तो बोले। सवर्ण की आवाज बंद है गई। द्रोणाचार्य जी ने विचार कर लो, जाको मतलब अर्जुन क्यों बड़ो कोई धर्मधर है। द्रोणाचार्य जी जंगल में चल के गए तो एकलव्य के सामने हुए। एकलव्य ने कही, गुरुजी को प्रणाम करी। कौन हो तुम? गुरुजी मैं हूँ तुम्हारा शिष्य एकलव्य। और जब कुत्ता में जो तीर लगे रखा है, जब मैं नहीं चलाए,
मारो शिष्य। हाँ गुरुजी मैं तुम्हारे चेला हूं। वो अगर विश्वास न हो तो 2 कदम चल के देख ले। जैसी 22 जगह पे लेको जहाँ पर चौतरिया बना के झील की बहुत सुंदर बना दी और द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली मट्टी की। तब कही द्रोणाचार्य जी ले जाएगी गुरुजी मैंने तुम्हारे ही नाम से विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य जी ने कि बेटा तेने विद्या हमारे नाम से सीखी है और तेने गुरु माने पर गुरु दक्षिणा। गुरुजी सही कह रहे हो, मांगो गुरु दक्षिणा दे बिना विद्या सफल ना होते। मांगो क्या मांग रहे हो। तो ध्यान रखना द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे तो आज कपटधारी ब्राह्मण ने आज एकलव्य से गुरु दक्षिणा में मांगा क्या है। कैसे सुनो लगाई के ध्यान अरे बचन नहीं और बिल्कुल झूठा है। तो मुझे सीधे हाथ को मुझा दे। क्यों? द्रोणाचार्य जी जानते थे कि अगर धनुष की डोरी खींचे आते तो हमेशा सीधे हाथ को मुझाते। अरे सीधे हाथ को कुमार का हाइडे मोए अंगूठा है। अरे सीधे हाथ को कुमार का हाइडे मोए अंगूठा है। अबे सीधे हाथ को कुमार का हाइडे मोए अंगूठा है। और आज गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा है लेकिन वह बेटा ने अरे सबर हो जाने हृदय डालो। अरे सबर हो जाने हृदय डालो और खींच लई कृपाल अंगूठा ना हरने का तो। अरे अंगूठा को दान में दे गया था और जहाँ अंगूठा के जरूरत कब पड़ी जाए अंगूठा के पीछे मारा गया था एकलव्य। ध्यान रखना ये भगवान कृष्ण के सगे चाचा का लड़का था। कब मारा वो मालूम? श्री कृष्ण को ब्याह भयो कुंदनपुर में छिड़ी लड़ाई रुकम की ओर लला गयो दामे लड़ गए दोनों भाई। ध्यान रखना एकलव्य कुंदनपुर में जब रुक्मिणी के विवाह हुआ था तो रुकम की तरफ से लड़ने के लिए गया था और भगवान कन्हैया ने जैसे तीर खींच के मारो जाकन तीर लगो छाती ताकन समर करे करता खींच के तीर लगो
ध्यान रखना। आज बेटा के जब तीर लगाए भगवान कन्हैया का तो अचेत अवस्था में पड़ा था एकलव्य, तो याद कर रहा है बात न की जाए याद भइए दान अंगूठा नहीं दे पातो कितनों समरो करे खेतनों में काहू पे में मर नहीं पातो। ध्यान रखना